प्रतापगढ़ में बादशाह अकबर नाम के एक राजा हुआ करते थे। वो बहुत ही दयालु और अच्छे थे। उनके दरबार में एक मंत्री थे, उनका नाम था बीरबल। बादशाह बीरबल को बहुत पसंद करते थे, क्योंकि बीरबल बहुत चतुर और बुद्धिमान थे। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़े विद्वान हार मान लेते थे। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार की उस दिन की कार्यवाही खत्म हो चुकी थी। सभी दरबारी और महाराज दरबार से जाने ही वाले थे कि तभी एक सुरक्षाकर्मी भागता हुआ आया और बोला, महाराज, दक्षिण भारत से एक विद्वान पंडित अभी पधारे हैं। वह आपसे और मंत्री बीरबल जी से तुरंत मिलने को उत्सुक हैं। वह इसी उद्देश्य से दरबार में आए हैं। तभी बादशाह ने बोला, इस प्रकार के व्यक्ति से प्रतीक्षा कराना उचित नहीं है। उन्हें शाही दरबार में सम्मान से लाया जाए। जैसे ही सुरक्षाकर्मी पंडित को लेने के लिए गया, बादशाह बोले, बीरबल, अब बहुत देर हो चुकी है और मैं बहुत थक गया हूँ, इसीलिए तुम ही विद्वान पंडित से मिल लो। बीरबल ने बादशाह की आज्ञा स्वीकार कर ली और बादशाह अकबर चल दिए। कुछ ही देर में पंडित जी वहां आ गए। वे बीरबल को देखकर बहुत खुश हुए और बोले, बीरबल जी, कैसे हो? मैंने आपकी बुद्धिमत्ता के विषय में बहुत कुछ सुना है। मैंने सोचा मैं भी आपसे कुछ पूछ लूं और आपसे मिल भी लूं। आप नाराज तो नहीं हुए? तभी बीरबल ने बोला, अरे नहीं नहीं पंडित जी, मैं तो खुश नसीब हूँ कि मुझे आपके दर्शन करने को मिला। बताए क्या पूछना चाहते थे? पंडित जी बोले, पहले मुझे ये बताए कि मैं आपसे 100 सरल प्रश्न पूछूं या एक कठिन प्रश्न? बीरबल ने सोचा, महाराज थक चुके हैं और विश्राम के लिए जा चुके हैं। 100 प्रश्न के जवाब देने का समय भी नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा, पंडित जी, आप सिर्फ एक ही कठिन प्रश्न पूछिए। तभी पंडित ने कहा, बीरबल, बताए धरती पर पहले क्या आया, मुर्गा या अंडा? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, मुर्गी पंडित जी। पंडित जी बोले, यह आप कैसे कह सकते हैं बीरबल जी? बीरबल बोले, नहीं नहीं, अब प्रश्न नहीं पंडित जी, आपने वादा किया था कि आप केवल एक ही प्रश्न पूछेंगे, जो आप पूछ चुके हैं। पंडित जी बीरबल की बुद्धिमत्ता का लोहा मान चुके थे। उन्होंने बीरबल की खूब तारीफ की। तभी बादशाह अकबर और अन्य दरबारी भी आ गए और बीरबल की हाजिर जवाब से बहुत प्रसन्न हुए।